अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। कल हमने वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की थी कि आने वाला महीना मार्च में एलपीजी की कीमत ओगरा क्या अनाउंस करेगा, सीपी क्या आएगी। तो जब ये चीज़ हमने आपसे शेयर की तो हमें कुछ दोस्तों के मैसेजेस आए, तो अंदाज़ा हुआ कि इससे कुछ बेसिक चीज़ें भी हमें समझना हमारी इंडस्ट्री को ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम ये कोशिश करेंगे कि आपको ये इन्फॉर्मेशन दे सकें कि सीपी जो रामको अनाउंस करता है वो क्या है, सीपी को इफ़ेक्ट कौन सी चीज़ करती है, ओगरा सीपी को क्यों लेता है और उससे किस तरह कैलकुलेट करता है। अरामको जो सीपी अनाउंस करता है वो अपने बड़े सगीर में और बड़े आज़म एशिया और साथ में दुबई, कतर, ईरान और सऊदीया में इसका इम्पेक्ट ज़्यादा आता है। बाकी तो दूसरी जगह पे भी इसको फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहले जो एलपीजी है वो है क्या चीज़। एलपीजी दो गैसों का मुरक्कब है, प्रोपेन और ब्यूटेन। जो रामको सीपी अनाउंस करता है वो कभी भी एलपीजी की सीपी अनाउंस नहीं करता, वो प्रोपेन की अलग वैल्यू अनाउंस करता है और ब्यूटेन की वैल्यू अलग से अनाउंस करता है। अब क्योंकि जो इसकी एलपीजी की रेशियो है मुख्तलिफ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ है। जो इंटरनेशनल एलपीजी की रेशियो ली जाती है वो है 60% प्रोपेन और 40% ब्यूटेन। जबकि पाकिस्तान में जो ओगरा ने जो स्टैंडर्ड अपना रखा हुआ है इस चीज़ हवाले से, रेशियो के हवाले से, उसमें 60% ब्यूटेन को लिया जाता है, 40% प्रोपेन को। अब ये जो लिंक है प्रोपेन और ब्यूटेन का सऊदी अरामको का, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। किसी भी जगह पे आपको एलपीजी की कंप्लीट सीपी नहीं मिलेगी, आपने खुद इसको कैलकुलेट करना है। आपने प्रोपेन की वैल्यू लेनी है, प्रोपेन की वैल्यू क्योंकि हम पाकिस्तान में है, प्रोपेन की वैल्यू का हमने 40% निकालना है और फिर उसके बाद हमने ब्यूटेन की वैल्यू जो भी डेली की हो या मंथ की हमने कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हमने उसका 60% लेना है। प्रोपेन 40% और प्रोपेन 40%, ब्यूटेन 60%। इन दोनों को जब जमा करेंगे तो ये हमारे पास एलपीजी की सीपी प्राइस आएगी। डॉलर्स में होगी, मुख्तलिफ हो सकती है। जैसे कि आज की है, प्रोपेन की वैल्यू लें तो $698 है और ब्यूटेन की लें तो $711 है। तो इस हवाले से इनको कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो हमारे रामको ने फेब की सीपी अनाउंस की थी उससे $84 माइनस में है। तो ये चीज़ें हैं, आपने लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, इनको लेके आपने इनको कैलकुलेट कर लेना है। अब रही बात कि रामको की जो सीपी है वो किस बेस पे चेंज होती है। वो ब्रंट क्रूड की जो वैल्यू होती है, क्योंकि ये बाई प्रोडक्ट है क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल से इसको रिफाइनिंग प्रोसीजर के दौरान में एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इसलिए जो क्रूड ऑयल की वैल्यू अप होगी तो सीपी अप होगी, अगर क्रूड ऑयल की वैल्यू डाउन होगी तो सीपी प्राइस डाउन होगी। और पाकिस्तान में या जिस भी कंट्री में आप को इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये वैल्यू इफेक्ट करेगी। अब रही दूसरी चीज़, ये तो सीपी थी। अब सीपी अकेली नहीं है। अब क्योंकि पाकिस्तान में जो एलपीजी इंपोर्ट की जाती है वो 60% एलपीजी इंपोर्ट की जाती है, जो 40% है पाकिस्तान की लोकल प्रोडक्ट है, जो ऑफिशियली ये चीज़ें हैं। लेकिन इसमें वेरिएशन है, कई दफ़ा जो पाकिस्तान की लोकल प्रोडक्ट है वो इससे भी कम चली जाती है, 40% से भी। तो इसलिए हमारे ज़्यादा जो बेस है हमारी वो इंपोर्ट एलपीजी पे है। तो इंपोर्ट एलपीजी जब भी हम करेंगे तो डॉलर लाजमी इफ़ेक्ट करेगा। जब आपने पिछले महीने का डिफरेंस निकालना है, जैसा कि फरवरी के महीने में जब सीपी अनाउंस हुई $790, तो उस वक्त पाकिस्तान में इंटर बैंक में जो डॉलर का रेट था 265 रुपये था
اور اس مہینے مارچ میں جو ہمیں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جو سی پی کی پرائس آئے گی وہ $70 سے $100 کے درمیان مائنس آئے گی، جو کہ کبھی امکان ہے 90 سے $100 مائنس میں ہوگی۔ ہم نے کیا کرنا ہے، 790 مائنس کر دینا ہے جو بھی مارچ کی سی پی اناؤنس آئے گی، وہ ڈالر ڈیفرنس ہو جائے گا، اس کو انٹر بینک کے ریٹ سے کیلکولیٹ کر لینا ہے۔ تو یہ ڈیفرنس ساتھ میں جو لاسٹ ٹائم ڈالر کا ریٹ تھا اور جو 28 فروری کو جو ڈالر کا ریٹ ہوگا اس کے ڈیفرنس کو بھی کیلکولیٹ کر لینا ہے۔ ان چیزوں کو پلس کرنا ہے۔